नमस्कार। अब ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी ने भी मान लिया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से योगी आदित्यनाथ को हटाना सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि धीरे धीरे नामुमकिन होता जा रहा है। जहां कई दिनों से यह चर्चा चल रही थी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, अब इसकी संभावनाएं पूरी कम हो गई हैं। लेकिन उससे पहले आप यह दावा देखो जो जाने माने वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ने किया है। एक्स के जरिए केपी मलिक का कहना है कि बाबा के समर्थकों में चर्चा है कि बाबा को किसी भी दबाव में नहीं आना चाहिए। बाबा के विश्वस्त सलाहकारों का भी मानना है कि अगर बाबा को अपने आप को बड़ा नेता बनाना है तो बाबा के खिलाफ दिल्ली के इशारे पर मोर्चा खोल रहे डिप्टी सीएम को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। इससे दिल्ली में बैठे आकाओं की आंखें खुल जाएंगी। आर पार की जो कल होनी है वो आज ही हो जाए। बाबा को अब अपना रौद्र रूप दिखा देना चाहिए। बाबा को हटाया गया तो बाबा शहीद कहलाएंगे और यूपी में भाजपा का सूरज अस्त हो जाएगा। बाबा को बैकफुट पर जाने का बहुत नुकसान होगा। बाबा ने कल शाम को गवर्नर से वक्त लिया था, देखते हैं क्या होता है। और इसी पोस्ट का जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी ने कहा कि केपी मलिक जी, न बाबा की हैसियत किसी को बर्खास्त करने की है, न दिल्ली वालों की हैसियत बाबा को हटाने की है। ये सब केवल एक दूसरे को दांत दिखा रहे हैं, गुर्रा रहे हैं। बाकी कुछ दिन के ड्रामे के बाद टाटा फिश हो जाना है। सच्चाई यह है कि भाजपा का जहाज डूब रहा है। चूहे उछल कूद कर रहे हैं। जहाज में डूबने से पहले सारे चूहे अपना पेट अतिरिक्त भर के लिए कोशिश कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के पैसे और मलाईदार मंत्रालय को लेकर आपसी लड़ाई। सारे भ्रष्ट चाहते हैं कि उनके भ्रष्टाचार में किसी का कोई दखल न हो। बस यही इतनी सी कहानी है। और इससे ही बड़ी बात जो केपी मलिक जी ने बोली वह यह है कि जिस भारतीय जनता पार्टी को नैतिकता और सिद्धांतवाद की पार्टी माना जाता था और कहा जाता था कि भाजपा का पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक एक जबरदस्त नेटवर्क रहता है, उसी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती रही है। लेकिन अगर हाल ही में हुए 2024 में लोकसभा चुनाव इस तरह का तालमेल दिखाई नहीं दिया। जाहिर है कि भाजपा का समन्वय संघ और अन्य सहयोगी संगठनों के अलावा भाजपा के कार्यकर्ता भी इस चुनाव से दूरी बनाए हुए दिखे। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर मोदी जी की गारंटी दूसरे राज्यों उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आज में है तो मोदी जी की गारंटी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? हार की जिम्मेदारी योगी जी को क्यों दी जाए, मोदी जी को क्यों न दी जाए? अगर सफलता का चेहरा मोदी जी के सर बनता है तो हार का ठीकरा योगी जी के सर पे फोड़ा जाना कहां तक ठीक है? भारतीय जनता पार्टी को यह समझना होगा कि जिस प्रकार पहली बार संघ प्रमुख मोहन भागवत को कहना पड़ा है कि पार्टी को अभिमान से दूर रहना चाहिए और नेताओं के अभिमान की वजह से ही 2024 के लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ है, उससे कहीं ना कहीं पार्टी को सीख लेते हुए आगामी चुनाव में एक रणनीति बनानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार दिल्ली और लखनऊ का महासंग्राम चल रहा है उससे साफ दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा के उपचुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा आगामी 3 राज्यों महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान होगा। तो क्या असल में और सच में योगी आदित्यनाथ अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी पर भारी पड़ रहे हैं? क्या सच में योगी आदित्यनाथ को हटाने की पूरी कोशिश की गई थी? इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।